अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। सो इट्स अबाउट सीक्वेंस एंड सीरीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होती है और रेंज डिपेंड करता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स भी हो सकती है और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकती है। सो अब इसका मतलब क्या है? हमारे पास कोई फंक्शन, फॉर एग्ज़ाम्पल एफ़, हम इसको लेते हैं एफ़ ऑफ एक्स। अ फंक्शन इज़ एफ़ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू 2x+1। यहाँ पे जो वेरिएबल होता है अंदर भी सेम वेरिएबल होता है इसका। अब डोमेन होती है वो सारी वैल्यूज़ जो हमने एज एन इनपुट ली हैं, और रेंज होती है वो सारी वैल्यूज़ जो हमारे पास आउटपुट आई हैं। तो हम इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल लेट कर लेते हैं x इज़ इक्वल्स टू 1। तो जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो 2x+1 बिकम्स 2 इंटू 1+1। यहाँ पे भी हमारे पास f के अंदर f ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1+1, दैट इज़ 2+1 इज़ इक्वल टू 3। देन वी हैव सपोज x इज इक्वल्स टू 2, तो f ऑफ 2 इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 2+1, 4+1 होता है 5। अब हम सपोज कर लेते हैं कि x की वैल्यू है 3, सो f ऑफ 3 इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 3+1, 2 3 आर 6 प्लस 1 7। तो हमारे पास जो इनपुट्स थी, हमने हमारे पास एक फंक्शन था 2x+1। ये हमारे पास एक फंक्शन था, हमने इसमें इनपुट पुट की 1 तो हमारे पास आंसर आया 3। हमने इसमें इनपुट पुट की 2 तो हमारे पास आंसर आया 5। हमने इसमें जब इनपुट पुट की 3 तो हमारे पास आंसर आया है 7। ये हमारी सारी इनपुट्स हैं और ये हम लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से। और जो हमारे पास आउटपुट्स आती हैं इनको हम लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स में भी आ सकता है। मतलब हम जब ये इनपुट पुट करेंगे फंक्शन के अंदर तो आंसर हमारे पास रियल नंबर में भी आ सकता है और कॉम्प्लेक्स में भी आ सकता है। सो नाउ द थिंग इज़ कि इन आउटपुट वालों को हम कॉमास लगा के टर्म्स के तौर पर जब लिखते हैं 3 5 7 एंड सो ऑन, इसको हम कहते हैं हमारी सीक्वेंस। सो हमारे पास जो फंक्शन है जो जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, दिस वुड बी द जनरल फॉर्म ऑफ द फंक्शन। उससे जो हमारे पास टर्म्स आती हैं इनको हम कहते हैं टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। एंड फर्दर जाके अगर हम इनको टर्म्स को ऐड कर लें, जैसे 3 + 5 + 7 + अप टू सो ऑन, मतलब जो हमारे पास टर्म्स हैं उनको अगर हम ऐड कर लें, इफ़ वी ऐड टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, तो सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज़ कॉल्ड अ सीरीज़। सीक्वेंस को हम सीक्वेंस के अलावा प्रोग्रेशन भी कहते हैं। और हर सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्म होनी चाहिए, और ये जनरल फॉर्म वैसे सीक्वेंस का काइंड ऑफ लाइक फार्मूला होता है और ये हमें इनके दरमियान रिलेशन भी बताता है। अब लाइक आई सेड कि जो डोमेन है दैट इज़ गोइंग टू बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक, मतलब होल नंबर्स लेने हैं बट 1 से स्टार्ट करके आगे तक। तो अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ये 1 से ही स्टार्ट हो। डोमेन कैन बी नेचुरल नंबर्स और द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब ये कि जो हमारी डोमेन होती है दैट शुड बी कि हमारे पास कोई टर्म नेगेटिव में ना आए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन को हम सीरीज़ में, सीक्वेंस को हम एफ ऑफ एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ए ऑफ एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये टर्म ज़्यादा यूज़ हुई है बट सिंस इट इज़ अ फंक्शन हम इसको एफ ऑफ एन भी कर सकते हैं। सो अब सपोज हमारे पास एक है जनरल ए ऑफ एन इज़ इक्वल्स टू ए ऑफ एन माइनस 1 माइनस ए ऑफ एन माइनस 2। यहाँ पे हमें ये जो ए ऑफ वैल्यू है दिस कैन नॉट बी नेगेटिव। हमने अभी कहा कि नेचुरल नंबर्स में से होने चाहिए। तो एन माइनस 1 अगर हम वैल्यू पुट करें यहाँ पे 1, 1 माइनस 1 इज़ 0। 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ए ऑफ 0 कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करती। हमें नंबर को पॉजिटिव ही रखना है। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो n माइनस 2 है, दैट मीन्स कि n की वैल्यूज़ इन दिस केस 3 से स्टार्ट हो सकती हैं। हमारी इनपुट जो हम डालेंगे दैट कैन स्टार्ट फ्रॉम 3 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन।
So for this one it is valid for values of n from 3 to 4 forward. तो जो domain है that can be the set of natural numbers or it can be a subset of natural numbers. Now it comes to the interesting part. हमने बचपन में भी बहुत सारी IQ टेस्ट किए होते हैं, ब्रेन गेम्स खेली होती हैं, तो और हमारे 1-2 क्लास में भी इस तरह के पैटर्न्स हमने देखे होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पैटर्न है 10, 20, 30, 40. उनके अंदर बचपन में जो हमने किए थे उनमें क्या था कि व्हाट वुड द नेक्स्ट टर्म बी. तो आपको पता है कि यहाँ पे हर टर्म में 10 ऐड हो रहा है. 20 से 10 ऐड करें तो 30 बन जाता है. 30 में 10 ऐड करें तो हमारे पास 40 आ जाता है. इसी तरह जो नेक्स्ट टर्म होगी दैट विल बी 40 में 10 ऐड करना, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस इस तरह चल रही है. सो 40 में 10 ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा. दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव डन. अब हमें दो तरह के क्वेश्चंस गिवन होते हैं. एक तो ये कि हमें टर्म्स गिवन होती हैं और हमने उसकी जनरल टर्म्स फाइंड करनी होती हैं, जनरल फॉर्म फाइंड करनी होती है या फार्मूला फाइंड करना होता है. जैसे हमारे पास ये है 2x+1. अब या तो वो हमें ये दे देंगे कि a ऑफ n इज़ इक्वल्स टू 2x+1, या फिर वो हमें कह देंगे कि इसकी टर्म्स हैं 3, 5, 7, 9, 11. अब या तो हमें टर्म्स गिवन होंगी या फिर हमें जनरल फॉर्म गिवन होगी. जनरल फॉर्म गिवन होगी तो उससे हम टर्म्स फाइंड करेंगे, और टर्म्स गिवन होंगी तो हम उससे जनरल फॉर्म फाइंड करेंगे. सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. तो अब हमें जिनमें हमें जनरल फॉर्म फाइंड करनी होती है उनमें सिंपली हमें ये देखना होता है कि इनमें क्या आपस में रिलेशन बन रहा है टर्म्स में. एंड ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइप का रिलेशन हो. फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ 1, 4, 9, 16, 25, 36, तो इसकी जो जनरल टर्म बनेगी दैट वुड बी n स्केयर. यानी कि n की वैल्यू अगर हम फॉर एग्जांपल a ऑफ n है, हमें इसका मतलब है कि nth टर्म अगर हमें निकालना है a ऑफ 1, तो यहाँ पे n की जगह हम 1 पुट करेंगे. 1 का स्केयर इज़ इक्वल्स टू 1. तो हमारे पास पहली टर्म 1 है. एक्चुअली हमें इसमें नोटिस ये करना है कि ये सारी टर्म्स ही स्केयर्स हैं. अब हमें फाइंड करनी है सेकंड टर्म a ऑफ 2. तो ये है हमारे पास n की जगह हमने 2 पुट किया है, तो यहाँ पे भी n स्केयर की जगह हम 2 का स्केयर पुट करेंगे, दैट इज़ 4. तो सेकंड टर्म हमारे पास 4 है. इसी तरह अगर हम देखें a ऑफ 3 यानी थर्ड टर्म, तो n की जगह हमने 3 पुट किए, यहाँ n था हमने इसकी जगह 3 पुट किए, तो यहाँ n की जगह भी हम 3 पुट कर लेते हैं. 3 का स्केयर इज़ इक्वल्स टू 9. तो थर्ड टर्म हमारे पास 9 है. सो इसके लिए हमारे पास जनरल टर्म थी कि nth टर्म इज़ इक्वल्स टू n स्केयर, वेयर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म.